अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 4 रुपये 7 पैसे का इजाफा किया गया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 268 रुपये 68 पैसे हो गई है। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 4 रुपये 4 पैसे का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद फी लीटर हाई स्पीड डीजल 276 रुपये 81 पैसे का हो गया। कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में हुकूमत की जानिब से इजाफा किया गया है। पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत में इजाफा किया गया, जो 4 रुपये 7 पैसे इजाफे के बाद अब नई कीमत 268 रुपये 68 पैसे हो गई है। जबकि हाई स्पीड डीजल की भी फी लीटर कीमत में 4 रुपये 4 पैसे का इजाफा किया गया, जिसके बाद फी लीटर हाई स्पीड डीजल 276 रुपये 81 पैसे का हो गया। कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। और अब बात कुछ कराची में होने वाली बारिश की कर लेते हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई। गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ इलाकों मलीर मॉडल कॉलोनी, IH चंद्रीगढ़ रोड और अतराफ में तेज़ बारिश ने जल थलेग कर दिया। बारिश ने के इलेक्ट्रिक का निज़ाम भी बर्बाद करके रख दिया। शहर के 300 से ज़्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। बारिश हल्की होना थी, बादलों ने बाबू बना दिया। मींह ऐसा बरसा कि कराची वाले शॉक्ड रह गए। धूप को चीरते बादलों ने शहर कायद का एक बार फिर हुलिया बिगाड़ दिया। तेज तूफानी बारिश से शहरी सरप्राइज्ड होकर रह गए। कुरंगी, शारा फैसल, मलीर मॉडल कॉलोनी में हवा के जकड़ों के साथ बारिश ने धो डाला। डिफेंस, लाडी, सदर, किमाड़ी, PIB में भी बादल जमकर बरसे। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल समेत अतराफ में भी बारिश हुई। बारिश ने के इलेक्ट्रिक का निजाम भी तबाह कर दिया। शहर के 300 से ज्यादा फीडर ट्रिप कर गए। सबसे ज्यादा बारिश डिफेंस में 8.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। PF फैसल बेस पर 7, मौसमियात पर 5.4, जिना टर्मिनल पर 4.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। शहर कायद में चंद मिनटों की बारिश ने शहर का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। एक तरफ मौसम खुशगवार हुआ तो दूसरी जानिब शहरी ट्रैफिक जैम और सड़कों पर पानी जमा होने से फंस गए। कि इलेक्ट्रिक भी अपनी हरधर्मी से बाज ना आई। शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ साद गुज्जर से। साथ इस वक्त क्या सूरत हाल है शहर की? हाँ जी बिल्कुल, आज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ मूसलाधार बारिश भी हुई। चंद देर की तूफ़ानी बारिश भी कराची के कई इलाकों में देखी गई। बारिश के बाद कराची का मौसम तो खुशगवार सा हो गया। अगर बात कर लीजिए टेम्परेचर के हिसाब से, तो पहले कराची का जो टेम्परेचर था वो 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड था और जो फील किया जा रहा था वो तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड फील किया जाता। लेकिन इस वक्त कराची का मौसम ठंडा हो गया है और 28 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है और जो फील किया जा रहा है वो तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड फील किया जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, जिनमें सदर, शारा फैसल, कयूमाबाद, लियाकताबाद, लांडी, कुरंगी, मलीर और जो अतराफ़ी इलाके हैं एयरपोर्ट के आसपास के एरियाज़ में भी, किमाड़ी में भी जो है वो तूफ़ानी बारिश हुई। चंद देर की बारिश थी लेकिन उसने मौसम को खुशगवार तो बना दिया। कराची के शहरी अब परेशान इस बात पे हैं कि जब गर्दन उठाते हैं तो मौसम देखते हैं खुशगवार नज़र आता है, दरख्त हरे भरे नज़र आते हैं, लेकिन जैसे ही गर्दन नीचे झुकाते हैं तो उनको क्या नज़र आता है? सीवरेज का पानी, ट्रैफिक जैम और जो मुश्किलात और जो मसाइल उनको नज़र आते हैं। आइए वो आपको दिखाता हूँ। जी अब मैं आ गया हूँ कराची की सबसे अहम शाहराह पर, शारा फैसल, जहाँ से मेट्रोपोल, जहाँ से शारा फैसल शुरू होता है और वहीं पर पानी का क्या सूरत हाल है। कैमरामैन साजिद कमाल आपको दिखाएंगे कि पानी कितना ज़्यादा यहाँ पर जमा हो चुका है और जो रात के 12 बजे के बाद भी ट्रैफिक का ये हाल है यहाँ पर कि गाड़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि ये वो सड़क है जहाँ पर कोई गड्ढा मौजूद नहीं है, जहाँ पर कोई गटर मौजूद नहीं है, उसके बावजूद यहाँ पर ये हाल है कि इस वक्त शदीद यहाँ पर जो है वो गाड़ियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और देखें, लोग हमें जाते जाते बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है। शहरियों को इन इलाकों में जब मुश्किलात का या इन शाहराहों पर जब मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है तो अंदाज़ा लगाएं कि जिन सड़कों के ऊपर गड्ढे पड़े हुए हैं बड़े बड़े और जहाँ पर गटर खुले हुए हैं, सीवरेज का पानी बाहर आ रहा है। बिल्कुल, अब मैं लाइन ज़रिए के इलाके में आ गया हूँ और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि इन गलियों का क्या हाल है और ऐसा लगता है जैसे मैं किसी गांव देहात में आ गया हूँ, किसी कराची के किसी इलाके में नहीं बल्कि किसी खस्ता हाल या किसी पुराने गांव में आ गया हूँ जहाँ पर ये हाल है। और यहाँ पर हमारे साथ एक फैमिली भी मौजूद है। बेटे लाइट तो नाम की है, बिल आते हैं अभी भी देखो 7-8 हज़ार
हमारे घर में कुछ भी नहीं है, ना इस्त्री है ना मतलब पानी की मोटर है, कुछ भी नहीं है। 7-7, 8-8 हज़ार के 10-10 हज़ार के बिल आते हैं, कहाँ से दें गरीब आदमी। और आधे घंटे आती है रात को, तो पूरी रात ये होता है, आधे घंटे आती है, 2.5 घंटे जाती है, कभी 3 घंटे। अब गई भी है, जाएगी 12 बजे जाएगी, 3 बजे आएगी, फिर आधे घंटे रहेगी, फिर चली जाएगी, फिर सुबह 6 बजे 5 बजे आएगी। में चंद मिनटों की बारिश के बाद क्या सूरत हाल है ये आपने देखा। और बारिश हो या ना हो, लोड शेडिंग तो कराची के कई इलाकों में किस तरीके से जारी है। और इनका ये बताना है कि 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में की जा रही है। यहाँ पर गटर सीवरेज का पानी हर जगह हमें नज़र आ रहा है। सड़कों पे निकलते हैं तो टूटी फूटी सड़कें हमें नज़र आती हैं। सड़कों के ऊपर बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं और गटर के ढक्कन हमें खुले हुए नज़र आते हैं। उसी गंदे पानी के अंदर बच्चे खेल रहे होते हैं। कितने हादसा का जो है सबब बन रही हैं ये तमाम चीज़ें। इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल हो चुका है। कराची के जो शहरी हैं वो कितने मसाइल के अंबार में गिर चुके हैं। और एक तरफ हम जब वही बात आती है, जब हम गार्डन की तरफ या किसी दरख्त की तरफ देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये बारिश जो है वो रहमत की है। लेकिन वो बारिश हमें जहमत की जब लगती है जब हम नीचे देखते हैं और हम कराची की इन सड़कों का और के इलेक्ट्रिक का और ख़ास तौर पर कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ हम देखते हैं। और महकमे मौसमियात ने 5 से 8 बजे तक का रेन डेटा जारी कर दिया। कराची में 33 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर तक बारिश बरसी। इशारा फैसल पर 29 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। DHA में 26, गुलशन हदीद में 25 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। कोरंगी और जिना टर्मिनल में 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। बहरिया टाउन यूनिवर्सिटी रोड में 8 और किमाड़ी में 7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अब आपको खबर दें बन्नू से, जहां पर ख्वारिज ने एक बार फिर बुज़दिलाना कार्रवाई की है। धमाका खेज़ मवाद से राबता पुल तबाह कर दिया। अहले इलाका का ख्वारिज के खिलाफ शदीद गम और गुस्से का इजहार। ख्वारिज की बुज़दिलाना कार्रवाई की मजम्मत की और इसे इलाके की अमन और तरक्की पर हमला करार दिया। दहशतगर्द मुल्क की तामीर और तरक्की के भी दुश्मन है। बन्नू में ख्वारिज की बुज़दिलाना कार्रवाई राबता पुल धमाके से उड़ा दिया। तहसील जानी खेल में ख्वारिज ने सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले को निशाना बनाने की कोशिश की। ख्वारिज ने राबता पुल के नीचे बारूदी मवाद नस्ब किया, जिसके बाद फटने से पुल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। पुल की तबाही के बाद बीमार और ज़ईफ अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। अवाम का ख्वारिज के खिलाफ शदीद गम और गुस्से का इजहार। अहले इलाका ने कहा, अगर ख्वारिज वाकई मुसलमान होते तो ऐसा हरगिज न करते। शहरियों ने बुज़दिलाना कार्रवाई की मजम्मत की और इस इलाके की अमन और तरक्की पर हमला करार दिया। और पाक फौज ने वतन अजीज की दिफाई सलाहियत में एक अहम संग मील अबूर कर लिया। ISPR के मुताबिक मुल्क में तैयार करदा फतेह 4 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा हुआ है, जिसकी रेंज 750 किलोमीटर बताई गई है। जदीद एवियोनिक्स और नेविगेशन से लेस ये मिसाइल दुश्मन के मिसाइल दिफाई निज़ाम को चकमा देने की सलाहियत रखता है और इस टेक्नोलॉजी ने हमारी दिफाई मजबूती को मजीद पुख्ता कर दिया है। वाज़े पैगाम यह है कि पाकिस्तान अपनी सरहदों और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर लम्हा चौकस और तैयार है। पाक फौज का वतन अजीज की दिफाई सलाहियतों में एक और अहम संग मील तय। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान में तैयार करदा फतेह 4 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया। ये मिसाइल हाल ही में फौज में शामिल किया गया है और इसकी रेंज 750 किलोमीटर है। ISPR का कहना है कि फतेह 4 जदीद नेविगेशन सिस्टम से लेस है, जो दुश्मन के मिसाइल दिफाई निज़ाम को चकमा देने की सलाहियत रखता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।